ओ मैं निकला गड्डी लेके सड़क पर एक मोड़ आया, मैं उस दिल बायोलॉजी ले आया। ठीक है। तो देखिए मैं भी आपके लिए जो है एक बायोलॉजी का शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। पिछले की क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे, तो जो भी चीज़ें मैंने आपसे रिलेट की हुई थी लाइफ प्रोसेस के बारे में उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये आपके शरीर के बारे में, ठीक है, आप ही के बारे में मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। इसलिए आपको समझ में भी आएगा और बहुत ही आसान मेथड से, बहुत ही आसान आपको फिगर और डायग्राम से, मैं एमएफ हुसैन तो नहीं हूँ और लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश किया हूँ, बहुत घटिया बनाता हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश किया हूँ, तो समझने की कोशिश करिएगा इतना मैं समझा रहा हूँ। बाकी आप अपने बुक से भी डायग्राम देख के समझ सकते हैं। ठीक है। लेकिन बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस मतलब हम लोग। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में कुछ चीज़ें बताई थी जो क्या होती हैं, कॉमन होती हैं दोनों में, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में। ठीक है। यूनिसेलुलर में 5 चीज़ें जो डाइजेशन, ठीक है, जो न्यूट्रिशन के थ्रू हम लोग न्यूट्रिशन के बाद जो हम लोग डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एसिमिलेशन के बाद एक्सक्रीशन। ठीक है। तो ये 5 चीजें थी जो दोनों में क्या थी, कॉमन थी। यूनिसेलुलर एक ही सेल से अपने फर्स्ट वैक्यूल्स को डेवलप करके उसके अंदर क्या करता था, न्यूट्रिशन लेता था और न्यूट्रिशन लेके अपने पूरे बॉडी में फैलाता था। ठीक है। लेकिन वहां से यहां तक का सफर, ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो गया है क्योंकि हम क्या है, मल्टी सेलुलर। हमारे पास अलग अलग ऑर्गन है अपना अलग अलग काम करने के लिए। जैसे फूड अगर हम कहोगे कि एक ही सेल से खा के पचा लें, मुंह में ही रख के रहें और वो पच जाए और वहीं से प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो पहले याद करने के लिए कुछ चीजें याद रखिएगा। जैसे हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसके बीच में जो है कुछ चीजें, जैसे मान लो ये पहले तुम्हारा आया क्या, माउथ, जिससे तुम खाना इनटेक करते हो या फिर उसको क्या कहते हैं, इजेशन, जो कल हमने बताया। उसके बाद तुम्हारा आता है स्टमक, जहां पे खाना क्या होता है, स्टोर होता है और वहां पे बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और वहां से कैसे प्रोटीन्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू योर ब्लड। उसके बाद तुम्हारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और चौथा आता है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक। तो ये 4 चीजें आप हमेशा याद रखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं पहले आपको खाना खिलाऊंगा और खिलाने के बाद आपको उसको पचाना और पचा के जो है किस तरह उससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं। मुंह में जो है, मान लो मेरे मुंह में हम कुछ खा लिए, ठीक है, खाएं, तो खाने के बाद क्या करते हैं, चबाना शुरू करते हैं, पूरा एकदम अच्छे से चबाएंगे। ठीक है। तो जब चबाएंगे तो वहां पे एक एमाइलेज सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं हम क्या, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है। उसी चबाने से जो आपके अंदर जो लार, जिसको थूक बोलते हैं, वो आपके जो सीक्रेट होता है वो क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज। मान लो हम रसगुल्ले का नाम लिए, ठीक है, तो मुंह में पानी आ गया। ठीक। तो जो पानी आया वो क्या है, तुम्हारा सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो माउथ का पूरा पार्ट आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं बकल कैविटी भी बोलते हैं। उसके अंदर आपकी टंग भी जो है कंसिस्ट करती है। ठीक। तो फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को डायरेक्ट अंदर डालोगे तो ये जो पाइप है वो बहुत पतली है, वो अंदर जा नहीं पाएगा। इसलिए क्या होगा, उसको सिंपल सबस्टेंसेस में सॉल्यूबल बना के उन सबस्टेंसेस को उसके बाद जो है हम उस ट्रैक में ले जाएंगे। ठीक। तो यहां पे हम उसको अब चबा लिए हैं, अब मेरे मुंह में खूब खाना चप चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है जो 2 चीजों को क्या किया है, सेपरेट किया गया है। ये पार्ट बहुत ध्यान से देखना। ये जो पार्ट है, ये देखो मेरे आगे का गर्दन देखो, यहाँ आगे वाला, ये जो आगे वाला गर्दन है वो ये चीज है, इसको क्या कहते हैं, विंड पाइप। ये क्या है तुम्हारा, विंड पाइप, जिससे तुम क्या लेते हो, सांस अंदर लेते हो। ठीक है। मतलब नोज के थ्रू जो ये पाइप आई है वहां से क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रेस्पिरेशन होता है। ठीक, तुम्हारे बॉडी के थ्रू। ठीक। लेकिन ये जो है यहाँ पे जो है एक इस तरह का ग्लॉटिस होता है, ठीक है, जो अलग अलग जगह पे रहता है। ठीक है। इस तरह का ग्लॉटिस होता है, इसको बोलते हैं इपी ग्लॉटिस। ठीक है। ये तुम्हारा एपिग्लॉटिस है जो फ्लिप टाइप कवर बनाता है। जैसे मान लो ये फ्लिप है,
ये फ्लिप हमेशा ऐसे बंद रहती है ना, तो जैसे मान लो कोई चीज आई तो ये खुलेगा फिर ऐसे बंद हो जाएगा, ये खुलेगा फिर ऐसे बंद हो जाएगा। तो जब ये खुलेगा तो यहाँ पे जो नोज है, नोज वाला जो पोर्शन है, जो विंड पाइप है, वो इसको ऐसे कवर कर लेगा। ऐसे ये खुला और ये ऐसे कवर कर लिया, ठीक। यहाँ पे अंदर खाना चला गया, उसका फिर ये बंद कर लेगा, फिर खाना आएगा तो ये नोज वाले पोर्शन को बंद कर लेगा और इधर खाना चला जाएगा, ठीक। तो ये है आपका एपिग्लॉटिस का काम, ये बहुत सारी जगहों पे रहती है, ठीक। उसके बाद देखियो यहां से नीचे आओ तो ये जो पोर्शन दिख रहा हो ना, ये तुम्हारा फूड पाइप या फिर इसको बोलते हैं ऑसोफेगस। आज तक फूड पाइप पढ़ते आए, अब यहाँ पे एक नया टर्म देख लो, इसको क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस, ठीक। इस फूड पाइप को क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस, ठीक है, ध्यान देना। अब इस ऑसोफेगस से होगा क्या, यहां पे एक मूवमेंट कंटेन करता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक अब देखो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है, जो आपके ऑसोफेगस में हो रहा है। अच्छा कभी ये सोचे हो कि ये पाइप एकदम सिंपल पाइप है क्या, जो लगाते हैं पानी वाला पाइप हुआ, वैसा कुछ है क्या, नहीं, ठीक है। जैसे मान लो पानी डाले सट से नीचे चला गया, ग्रेविटी खींच रही है इस वजह से, तो ऐसा कुछ इसके साथ नहीं, ठीक है। ये जो तुम्हारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है आफ्टर योर बकल कैविटी, ठीक है, ये कुछ डिफरेंट है, ठीक है। चाहे तुम सोए रहो, चाहे लेटे रहो, चाहे दौड़ो, चाहे कूदो, चाहे उल्टा लटक जाओ, तब भी खाना कहाँ जाता है, स्टमक में ही जाता है ना, कि दौड़ रहे हैं तो बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ना है। तो वो किस लिए, किस वजह से होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। होता क्या है यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान लो ये ऑसोफेगस की पाइप है ना, जब यहां से खाना अंदर जाएगा, जब यहां से खाना अंदर जाएगा, जैसे मान लो यहां पे आया, तो ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा इस पाइप का, वो क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऊपर से, ठीक है, ऐसे ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लो ये चीज है ना, ये ऊपर से आया मेरे पास, ये ऊपर से आया, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अंदर जाने के लिए, अंदर भेजने के लिए। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऐसे ऐसे मान लो ये ऊपर है, यहाँ से ऐसे अंदर भेजने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर से दबाएगा और नीचे की तरफ पुश करेगा, ठीक। तो ये मूवमेंट जो है वो कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी मदद से खाना हमारे पूरे बॉडी से जो है एनस तक पहुंच पाता, ठीक है। दूसरी चीज, माउथ से लेके एनस तक का, ठीक है, जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहां लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट, GUT, गट, ठीक है। इसकी लेंथ जो होती है वो लगभग 9 मीटर्स होती है, ठीक है। अब मैं बताता हूं इसके आगे की कहानी। तो ये देखिए, ये जो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से खाना आपके कहा जा रहा है, स्टमक में, ठीक है। स्टमक में आ गया खाना, यहाँ पे है, ये 3 रिवॉल्यूशंस यहाँ पे लगाता है, 3 बार घूमता है, जिसकी वजह से जो है ये पूरा खाना जो है पूरी अच्छी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसके अंदर जो है एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। कौन कौन से एंजाइम्स वो देख लेते हैं। पहला एंजाइम है आपका HCl, ठीक है, जो क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड प्लस किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया आपके फूड के साथ आते हैं उसको भी ये क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, अब देखिए पेप्सिन के बारे में आपको बता रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा जो मैं अभी बोलने जा रहा था। जो पेप्सिन है वो क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब सिंथेसिस कह रहा है कि मतलब वो प्रोटीन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, वो एब्जॉर्प्शन करता है प्रोटीन का। और प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ, ठीक है, यहां पे एक और एंजाइम सीक्रेट होता है जो क्या है, म्यूकस। और म्यूकस का मेनली काम क्या है, कंट्रोल करना किसको, HCl को। कभी कभी क्या होता है, कुछ तीखा खा लेते हैं, खूब तीखा मसालेदार खा लेते हैं, तो क्या होता है, पेट में जलन जैसा होने लगता है, ठीक है। वो जलन क्यों होता है, इसी के एक्सेस सिक्रीशन की वजह से, HCl के एक्सेस सिक्रीशन की वजह से जो है जलन होना शुरू करता है, और इसी को मेंटेन करने के लिए जो है वो क्या करता है, म्यूकस जो है वर्क करता है, ताकि हमारी जो ये वॉल्स होती है ना, स्टमक की जो वॉल होती है, वो जो वॉल होती है अंदर, ये क्या है, थोड़ा सॉफ्ट है, ठीक है। जो इनर लाइनिंग स्टमक की वो बहुत सॉफ्ट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये म्यूकस बनाया गया, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का एसिडिक है, जो क्या करता है, हमारे वॉल्स को रैप्चर भी कर सकता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हुए, ठीक। तो चलो अब उससे नीचे आते हैं, तो हम आएंगे इस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे वो खाना पहुंच गया है।
अच्छा एक चीज बताना, ये देखो इतना पतला है और ये इतना मोटा है। जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, यही है ना दोनों। अभी बात बताओ, ये इतना पतला पतला है, ये इतना मोटा है, इसको कह रहे हैं हम लोग स्मॉल, तो लेकिन ये तो ज्यादा दिख रहा है, और ये इतना सा है, इसको हम लोग कह रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन। ये कैसे? तो यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं किसको? विड्थ को, जिस वजह से इसका नाम जो है स्मॉल और लार्ज पड़ा हुआ है, WID, विड्थ। ठीक है, ये जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो इसको डिफाइन करती है कि कौन सा लार्ज है और कौन सा स्मॉल है। देखो स्मॉल, लार्ज का जो है विड्थ वो ज्यादा है और जो स्मॉल का है वो विड्थ कम है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहां पे हम आ गए। अब एक चीज और देख लीजिए, यहां पे आपका लीवर है, ठीक है, लीवर। ठीक है, तो आपको लगता होगा लीवर यहीं कहीं है, ये स्टमक है, यहाँ पे स्टमक है, जे शेप्ड का यहाँ पे स्टमक है, तो यहीं कहीं लीवर भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो लीवर है वो आपका मेनली जो है यहाँ बैक ऑफ द पोर्शन होता है, यहाँ पे। ठीक है, कुछ यहाँ पे। ठीक, यहाँ से जो आपका सिक्रीशन होता है वो आपका बाइल जूस का होता है। इसके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, और यही सिक्रीट करता है क्या? बाइल जूस। क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। जो ग्रीन और येलोइश कलर का होता है। येलोइश कलर का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पे हम आ गए फूड को लेके, कहां पे? ये सारा उसके अंदर से सिंथेसाइज करके कुछ एब्जॉर्ब करके फूड को, तो क्या होगा उसका? फिर वो कहां आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। गन्ना पेरते हुए देखे हो, जब गन्ना पेराता है तो क्या होता है कि एक बार जब जूस निकलता है गन्ने का, आप लोग नहीं जानते पेराने का मतलब, अगर तो जब एक बार जूस निकालते हैं तो क्या होता है, एक बार डालते हैं गन्ने को उस मशीन में, उसका फिर उसको दोबारा निकालते हैं, फिर डालते हैं, जब तक वो मर नहीं जाएगा तब उसको उसी में घुसाते रहेंगे, एकदम मारेंगे, उसका कचुम्मड़ निकाल देंगे, तब तक उसको नहीं छोड़ेंगे गन्ने को, गन्ने वाला। उसी तरह हमारा बॉडी मैकेनिज्म भी है। ठीक है, ये क्या करेगा कि तब तक उस पर फंक्शन करेगा, तब तक उस पर लगा रहेगा, जब तक उसके अंदर से पूरा फूड, जितना भी उसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स हैं, तब तक वो पूरा खींच के अब्जॉर्ब नहीं कर लेता है, तब तक वो क्या करेगा? उसको घुमाता रहेगा, अलग अलग मैकेनिज्म्स के पास भेजेगा। तो यहां से आया फूड सिंथेसाइज होके कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो यहां पे जो है 3 तरह के पैंक्रियाटिक जूसेस जो है सिक्रीट होंगे। पहला होगा आपका पैंक्रियाटिक एमाइलेज, PANCREATIC। फिर से मैं बोल रहा हूं, PANCREATIC, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, AMYLSE। ठीक है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। दूसरा है आपका ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन। और तीसरा है आपका लाइपेज। ठीक है, तो ये 3 तरह के पैंक्रियाटिक जूसेस जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं, म्यूकस और पेप्सिन के साथ साथ। ठीक है, क्या करने के लिए? एब्जॉर्प्शन करने के लिए फूड का, जो यहां से जो इसके अंदर जो विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन जो भी बच गए हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी बच गए हैं, उसको निकालने के। ठीक है, उसको निकालने के लिए यहाँ पे ये 3 तरह के एंजाइम्स प्लस पेप्सिन और म्यूकस भी फंक्शन करते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, तो टोटल हम मिला के मान सकते हैं कि 4 तरह के एंजाइम्स इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और म्यूकस जो है फंक्शन करते हैं इसके अंदर 3 तरह के एंजाइम्स, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस डाइजेस्टिव सिस्टम की, 3 तरह के एंजाइम्स स्टमक के अंदर, 4 तरह के एंजाइम्स किसके अंदर? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में कहीं से क्वेश्चन आता है तो कहां से आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में से। और इन्हीं 2 टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, स्टमक में कितने तरह के एंजाइम सीक्रेट होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने तरह के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज जरूर याद रखना कि 3 तरह के जूसेस, HCl, पेप्सिन और म्यूकस इसके अंदर, स्टमक के अंदर, और
पैंक्रियाटिक एमाइलेज और ट्रिप्सिन और लाइपेज प्लस म्यूकस इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्या करने के लिए, उसके फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से करने के लिए, मतलब अलग अलग विटामिन प्रोटीन्स मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक है। अब देखो वो खाना जो इनसॉल्यूबल रह गया, जो अभी भी सॉल्यूबल नहीं हुआ, हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं दिया है, वो क्या होगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे जो है आएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हुए यहाँ पे रेक्टम और रेक्टम से एनएस के थ्रू बाहर हम एक्सक्रीट कर देंगे, ठीक है। उससे पहले ये देखो यहाँ कुछ छोटा सा मैं पार्ट बनाया हुआ हूं, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। इसका क्या काम है? कुछ काम नहीं है, फालतू है, बैठा हुआ, कुछ मतलब नहीं है इसका, ऐसे ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो बोलो क्यों प्रेजेंट है? तो ये कुछ हमारे जो इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है बंदर थे या बंदर से धीरे धीरे इंसान हुए हैं, उसी की ये जो क्या है एक छोटी सी हमारे अंदर एक इवोल्यूटरी ट्रैक है जो हमको मतलब प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसका मेनली कोई काम नहीं है, कभी कभी यहाँ पे खाना फंस भी जाता है, इसकी वजह से हमको बहुत पेन होता है। कभी भी अगर आपके स्टमक का या फिर किसी के भी स्टमक का अगर ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर इसको काट के निकाल देते हैं, ये किसी काम का नहीं, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे रेक्टम आप देख रहे हैं, रेक्टम क्या चीज है? रेक्टम जो है एक ऐसे स्प्रिंडल टाइप का मस्कुलर जो है ट्रैक, ऐसे खूब जो है खूब तगड़े टाइप का ऐसे ट्रैक है, ठीक है, जो क्या करता है एकदम कवर किया रहता है और इसको रोका रहता है, ठीक है। बिना हमारे ब्रेन के कंट्रोल के यहां से कोई भी चीज एक्सक्रीट नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो हम दिन भर एक्सक्रीट करते रहते हैं, घूम घूम के एक्सक्रीट करते, पूरा गंदगी फैला देते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या बनाया गया है? रेक्टम बनाया गया है, और ये लास्ट में आपका एनएस के थ्रू हम जो है एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको किसमें याद रखनी है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताया स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, और बाकी ये जो स्टमक होता है वो जे शेप्ड का होता है, एपिग्लॉटिस मैंने आपको बता दिया, ओसोफेगस है इसमें, और विंड पाइप जो यहाँ पे आपके आगे रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान से समझना चाहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक में आपको रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में डिफरेंस बताऊंगा, बाकी ये आपके सामने है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिए। थैंक यू।